तालिबान की तरह काम करती है हिसार पुलिस है, तालिबान की तरह है भाई साहब। दुख है इस बात का, इतने मारे उन लोगों ने बिना बात है। अब आप सिर्फ सुनो मैं बताऊं, पार्थ खातर बोलना थे ना भाई, पार्थ को गलत मारा, मारना डॉक्टर को चाहिए, मारा हमारे को उसने भाई। क्यों बोल रहे तू? इसका मतलब डॉक्टर ने सारा कुछ सेट कर रखा ना, डॉक्टर ने मोटे रुपये दे रखे होंगे ना भाई साहब, जदे को नहीं होता होगा, मोटे रुपये दे रखे भाई साहब। इसलिए पुलिस ने मैं पिटा खूब आडा गिर गिर चेतावनी दी है कप्तान SHO ने भाई सार में नहीं दिखना चाहिए, किसी की भी आवाज ठांदा पा गया तना जानता मारा गया। आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर जो है मनोज राठी फिलहाल बाहर आ चुके हैं। हिसार के सिविल लाइन थाना से जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं मनोज राठी जिस वक्त। बड़ा पूरे और भयानक तरीके से इनको पीटा गया है। और ये पीटा किसने है अभी देखिए, सारी की सारी खबर जो है वो आपको मिलेगी। सिर के ऊपर भी चोटें लगी हैं, माथे के ऊपर लगी, ये दिखा दी यहाँ पे, ये देखिए आप, ये कितनी गहराई से पीटा गया है। ये देखिए राठी साहब, आतंकवादी थे क्या आप? ऐसे है जी, देखो बदला लिया किस चीज का? इस बात का कि इनके खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। आज बीजेपी के विधायकों ने और मेयर ने और कप्तान SHO ने, कप्तान जो सिटी का SHO है, सुखजीत जो उसके साथ इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर सौरभ है, इन लोगों ने मेरे को बहुत पिटा और धमकी दी कि तेरा इनकाउंटर करेंगे अगर तू दोबारा किसी का आवाज़ उठाता पा गया, कहीं पा गया। किसानों में भी तू सबसे आगे रहता है, और सबसे बड़ी बात कि तू शहर की कोई बात तो तू आगे पाता है। रात को मारे थाने में तने नारे लगाए, तना नाक में दम कर रखा है, मारे भी सरकार के भी खूब मारे जी, उनने खूब मारे, नीचे बिठाया, बेइज्जती करी खूब मेरी, और चेतावनी दी है अगर मैं दोबारा बोलता पा गया तो वो इनकाउंटर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो बनाई थी ना पीटते हुए, दूर तक पीटते ले गए बस में। देखो गुनाह क्या है मेरा, यही है कि भाई कोई गरीब आदमी की मदद कर दूं, किसके साथ अन्याय हो रहा हो उसकी मदद कर दूं। बता भाई, पुलिस वाले 100 के 100 सही हैं कि पीछे कौन ले हो किसी तो भी भाई। ये चाव है कि कोई आदमी सांस ना काटे, हमारी पोल ना खोले, इसीलिए इन लोगों ने मेरा खूब मारे। और मतलब ये मेरे सारे सेती भाई थे, इन लोगों ने इनको कही भाई इतने ना मारो था इसके, लेकिन ये इनको उन्होंने तारम मारेंगे अगर बोलोगे तो। ये सेती थे, सरदाना जी थे भाई, इसमें संदीप सेती था, खूब मतलब अंदर ले जाके नीचे बिठाया। जिस तरह कोई पर्सनल खुंदक होती है ना, इस टाइप से पर्सनल रंजिश बना के मारे हैं। रंजिश देखो, ऊपर से बोले फोन आया, मेरा ओठ अंदर से जो है वो फटा पड़ा है, गुस्से आ रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक पीटा है, ऐसे गुस्से मारे खूब। 3 आदमी ने एकदम लग के 3 आदमी ने पीटा है। मतलब अफसोस है मैंने इस बात का कि अगर कोई बोलेगा तो ये पुलिस जो हिसार की इस तरह पीटेगी, लेकिन इनसे डरूँ नहीं मैं, न मैं डरूँ न मैं पीछे हटूँ। मैंने कही उनको, इसलिए मेरे को उन्होंने ज़्यादा मारे कि वो बोले पैर पकड़ अपने घर जा, तू दोबारा हाँ भर नहीं आओगा। नीचे बिठाया गया मेरे को, वहाँ बेइज्जती करी मेरी, नीचे धरती में बिठा गए। मतलब चारों तरफ से प्रताड़ित करा। बहुत इस बात का दुख होया अगर ये मेरे साथी भाई, ये मलिक साहब है, हमारे मार्केट के हैं, किसके कहने के ऊपर मारे गए? ये जो लोग हैं, अगर ये ना आते तो बहुत बड़ा मुकदमा लगा दे भाई साहब। सारी उम्र जेल में चलाने की तैयारी कर ली थी। अब साफ कप्तान SHO ने कही है कि तेरा इनकाउंटर करांगे, जरा फंस गया उड़ा, तेरे पर झूठे मुकदमे लगावांगे, तेना जेल में डालांगे। बताओ भाई मेरी क्या गलती है? मैंने कोई जीवन में गलत काम कराया हो, मैं भुगतने तैयार। इन लोगों ने मैं सिर्फ इसी खातर पीटा हूँ, बोला तू पार्थ का मामला में सब तक आगे बढ़ने लग रहा है। इब कौन कौन दोषी हैं पार्थ के, वो सारे मैंने मरवाना चाहे, वो मैंने सारे पटवाना चाहे हैं। जो पार्थ के मामले में दोषी हैं, जिनके ऊपर आँच आने लग रही है, वो सब सोचते हैं इस मनोज राठी को मार दो, क्योंकि यो सब अगला पास रहे।
बार 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 ये बात सच्चाई है। ये 2.5-3 घंटे में यहाँ बैठे हो गए। योगेंद्र शर्मा जी कप्तान SHO सिटी हमारे साथ बैठे रहे भाई। उनके भाई साथी और भी आए थे मेरे साथ। अमित भी था, हमारे प्रधान है नोवरी गेट एसोसिएशन के मंगल डालिया जी, और अक्षय मलिक भी। बोले 5 मिनट में अभी आ रहे हैं। 5 मिनट का जी कैसा कौन सा जंगलों में ले गए, नहीं दूर से आने में टाइम लग रहा है। फिर सिविल हॉस्पिटल कभी कहाँ 2 बार तो हमने चाय पी ली। अब लास्ट में मार को बोले कि वहाँ जाके ले लो, हम कोर्ट के अंदर आ गया, वहीं से आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके सदाना जी मार को मिले, हम उनको लेके फिर यहाँ पे आ गए। भी क्या बात हुई, हमने पूछा मारकुटाई, बोला जी ना ऐसी कोई मारकुटाई नहीं है, धक्का मुक्की सी हुई है। ये सच है। अगर हम लोग यहाँ नहीं बैठे तो हो सकता है कि केस कुछ अलग ही बनता, कोई और केस भी बन सकता था इस मामले में। भाई ठीक कह रहे हैं एकदम। ये देखो अब मीडिया का लगा लो, आम जनता की बात से उठाते भी हैं। हमारी सारी बात होती रहती है जैसे आम पब्लिक के बीच में। चेहरा तो बन गए, चेहरा शहर में चेहरा बने हुए हैं, तो ये आवाज़ उठाते हैं। तो प्रशासन ये चाहता है कि इनको चुप कर दे भाई, कोई बंदा आवाज़ उठाने वाला हो भी ना किसी की। क्योंकि आम जो व्यापारी है, अब व्यापारी वाले केस में ले लो, इन्होंने आवाज़ उठाई व्यापारियों के लिए, मैं ख्याल कोई व्यापारी आया भी नहीं। तो अब राठी साहब अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो दोगे किसके खिलाफ? क्योंकि पुलिस और पुलिस दोनों सेम, क्या करोगे? ऐसे एप्लीकेशन भी देवांगे, कार्रवाई की सरकार से मांग भी करेंगे। कहीं ना कहीं किसी मंत्री का ज़मीर जाग जा। कोई मंत्री नू मान ले भाई सारी उम्र की चौधर नहीं है। कोई मंत्री नू सोच ले कि भैया चौधर 5 साल की है, बदल जाएगी उसके बाद में मैं इसकी शिकायत IG को दूंगा। अगर IG इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं अनिल विज जी से मिलूंगा, मैं उसका बारना गद्दरी बिछा लूँगा भाई साहब, मैं उसके पैर पकड़ लूँगा। हमने सुना है कि ईमानदार मंत्री है, देखो वो भी राजनीति कराया करते। क्या पर्सनल रंजिश थे उनने, किसी पुलिस वाला ने पिटा उनको? पर्सनल रंजिश से सिर्फ एक बात खातर भी चुप कैसे रहे? बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि मनोज राठी चुप रहे, मरवाना भी चाहते हैं। वो किस व्यक्ति ने पीटा? मेरे को 3 आदमी ने पिटा भाई साहब। सिटी का SHO कप्तान सिंह ने शुरुआत करी, गालियाँ दी खूब, बद्दी बहुत गालियाँ दी उस आदमी ने मेरे को। एक इंस्पेक्टर सुखजीत और एक सब इंस्पेक्टर सौरभ, इन तीनों ने एकदम गदागद मारते गए, थाना में नीचे बिठाया, बहुत प्रताड़ित कराया। इस तरह कोशिश करी कि ये आदमी जो है कहाँ पे गए थे पिछले 4 घंटे? कई थानों में हटाए भाई साहब। इनको भय हो गया कि भाई शहर के मौजूद आदमी आगे हैं, और शहर के जब मौजूद आदमी आगे हैं तो इनका टेंशन होगी, इसलिए कभी उस थाने में ले जाएं, कभी उस थाने में ले जाएं। देखो तानाशाही है ये। देखो इन लोगों ने इतना कहर मचा रखा है भाई। एक आदमी अगर भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलने लग जा तो फिर उसको ऊपर लठ चढ़ा दें। अभी मेरे को सीधी कप्तान ने धमकी दी है कि तना छोड़ू को नहीं, मैं तेरा इनकाउंटर भी करूँगा, तना बड़े केसा मुड़ जाऊँगा, तुम मैंने जाना को नहीं। पहले मैं CI इंचार्ज रहा हूँ और मैं SHO हूँ सिटी का। किस ने पिटवाया है, किस अधिकारी का हाथ है वो ये बताओगा, किस बीजेपी के नेता का हाथ है वो ये बताओगा भाई साहब। खूब दर्द है, पूरी बॉडी में दर्द है भाई साहब। सामने तारे चोट है, देखो गुस्से लात खूब मारे हैं, छक्के पीटे हैं इन लोगों ने, पूरा जोर लगा के पीटा है। बहुत तकलीफ है मेरे इस बात की। और मेरे जो सेती थे सरदाना जी, बता दो भाई, आप बता दो कितना मारे। एक सवाल दीवान साहब, आपके पार्थ आप सबका ही है, ठीक है? उस पार्थ की आवाज उठाने के लिए कोई आया, उसको एनकाउंटर कर लिया गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया। ये तो किसान और आप सबका अगर दबाव ना होता, किसानों ने अल्टीमेटम ना दिया होता तो क्या पता क्या होता। सो क्या आगे कोई पार्थ की आवाज उठाएगा? पार्थ की आवाज बंद? देखो पार्थ की आवाज तो 100% उठेगी। कैसे? ये दोबारा एक लाठी और अंदर जाएगा, दोबारा एक बार लाठी पिटेगा। देखो ये तो हिटलर सही सरकार है, इनका काम है जो आवाज़ उठाएगा उसको ही दबाएंगे, चाहे वो व्यापारी है चाहे आम आदमी है, किसी को लाश से, किसी को डरा कर, किसी को, इनका काम यही है। सबसे बड़ी पार्थ का जो केस है इसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे, हमारी एक मीटिंग बुलाएंगे। मैंने मोहित वधवा को भी बताया कि लीगली तो इनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। पार्थ केस में ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट तो मैंने फर्स्ट दिन में ही कह दी थी कि एक इन्वेंस होती है उसको ये काबू नहीं कर पाया। एनसीसी डॉक्टर की 100% गलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की वजह से वो बात करेंगे। किसानों की तरफ से, भाई साहब नमस्कार, किसानों ने बड़ा जोर लगाया, लगातार अल्टीमेटम दिया और उस दबाव में कहीं ना कहीं मार्केट और आपके दबाव में से छोड़ दिया, क्या कहेंगे? यो देख हमारा भाई है राठी, और हमने इस चीज़ का बेरा फटते हैं, यह बात करी थी वो राठी एक लागू नहीं। ये बीजेपी की एक नेत्री और बीच का गला लगी थी भाई का, किसाना थी गुंडे ये मवाली ये क्या करती, परसों पछाड़न तो नाट गई इसने। ये नुए जो ये पुलिस वाले हैं, ये नेता सारे इसने पछाड़न तो नाट देंगे, एक दिन वो भी आओगा। लेकिन ईब की बारिश भाई का हाथ ला के दिखावा है, फिर किसानों देख लेंगे। करनाल में आज खट्टर ने के कराया है, सारा सौदा बंद है,
आज ये मंत्री मारा अपनों पूछो कड़ा को टपन दोगे मामना कौन टपन दे भाई आमने चाहे जान देनी पड़ो चाहे किमें देनी पड़ो या तानाशाही कौन समा भाई आमने ओड़ा पंचायत थी हमारी किसाना की जाट धर्मशाला में बेरा पिटा वह नूनू होगी यह बात अरे एक बच्चा गलत ट्रीटमेंट के कारण मरिया है और उसकी कोई आवाज़ उठाने लग गया अरे बच्चे तो इन पुलिस वाले का भी होंगे डॉक्टर का भी होंगे कौन दा स्पोर्ट काम करना पड़ेगा भाई मैं यह बात पूछना चाहूँ इस राजनीति तय और इस प्रशासन तय अगर ऑन द स्पॉट पब्लिक काम करने लगी तो फिर क्या करोगे ना केस ना मुकदमा ना दलील ना कुछ नहीं ऑन द स्पॉट मौत का बदला मौत आज लोगों ने बहुत फिर क्या करेगा भाई सही है फिर क्या करेगा या पुलिस फिर क्या करेगी या पुलिस मारने तो उस डॉक्टर का चाहिए थे इस पुलिस ने रिमांड तो उसका लेना चाहिए था भाई ये बच्चा कैसे मर गया इसको कैसे हाई डोज दिया गया है कदे तो किसाना पर लाठी कदे किसी चीज पर लाठी कदे मनोज लाठी कदे कोई ये सेती थी मैंने देखी क्या आपको मारा मुझे गाड़ी में जब उठा के ले जा रहे थे तो मैंने बोला मैं चल रहा हूँ आराम से तो मेरे दो इन्होंने लठ मारे कसूते और वहाँ से निकलते ही आपके कुछ मीडिया वाले भाई भी थे कैप्चरिंग कर रहे थे तो इनको तो भाई बुरी तरीके से पिटा है और हमने सबने मिल के ये बात बोली थी भाई साहब कोई बात नहीं एक दो मार दी कोई बात नहीं अब रहने दो जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ सिस्टम से एक सिस्टम तो होता ही है देर तक हाँ बिल्कुल कितनी देर तक आइडिया कितने जितने घंटे लगातार गाड़ी बाईपास से घूमते हुए 4-5 बार तो गाड़ी घुमाई है उसके बाद थाने थोड़े में ले गए जैसे फिल्मी सीन पहले देखा करते जो मैं तो भाई साहब 32 साल एक बार तो कप्तान सिंह जी ने बटन खोल लिया बोला आजा बाहर निकल तो मैं देखूं तय क्या चीज है इतना तक उन्होंने कह दिया जी जैसे फिल्मों में होता है ना मैं बटन खोल रहा हूँ आजा तू मेरी गलती पता नहीं जी के था जी के नहीं था पता नहीं अगली पिछली सारी काट दीजिए सीधी बात है हमने बहुत गया नहीं जी हमें नहीं मारा हमने इनको कहा हमने कहा जी मारो मत बात कर दो आपने जो भी बात करनी है बोले तुम बीच में मत बोलो तारे भी तो याद कर देंगे तो हमारे को भी उन्होंने धमका के चुप करवा दिया जी हमने 2-3 बार तालिबान आपने यही देखा था तालिबान देखो जी अब हमने वो तो देखा नहीं जी ये देख लिया जी सुना था वो तो सुना था ये देख लिया हमने 32 साल में प्रैक्टिकल तो देख लिया भाई साहब 32 साल का हो गया प्रैक्टिकल देख लिया आज भाई इतनी क्या वो हो गया था जी मान लो इतनी मार पिटाई तक की नौबत आराम से ले जाओ अरेस्ट कर लो आपने अपनी सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारे ऊपर केस भी बनाए हैं सारी वो धाराएं लगाई हैं जो भी लगाई हैं वो भी किया तो यहाँ के एसएचओ साहब का क्या रोल रहा सिविल लाइन थाना का सिविल लाइन थाना के एसएचओ साहब भी थे क्या हाँ प्रधान जी से पूछा एसएचओ साहब का भी कोई रोल रहा नहीं 3 आदमी का रोल था बस 3 आदमी ने मारे हैं SHO सिटी कप्तान जो मैंने उस दिन व्यापारियों के लगाया ना जो भी कहा तरी कांच काट दूंगा बोले इतना खड़ा बीच में आवा हर बार उस दिन भी मेरे खूब धमकी दी और SHO सिटी ने सुखजीत एक इंस्पेक्टर था 3 स्टार एक सब इंस्पेक्टर था सौरभ और तीनों ने 37 लाख के मारे खूब मारे हैं पूरा बेइज्जती करी खूब टिका के और बार बार एक ही बात कहते रहे कि आपने दोबारा नहीं आना है दिखना नहीं चाहिए तो हमने हिसार शहर में दिख गया तेरा इनकाउंटर करांगे तो अब आना बंद कर देंगे आप भाई साहब बात सुनो ये और पीट लेंगे कई अगला तना फिर पीटूंगा फिर पीट लेगा भाई साहब ये हमारे प्रधान है इनको तकलीफ होगी हमारे भाइयों को तकलीफ होगी 100% आऊंगा भाई साहब मेरे यार यो राठी थोड़ा सा इधर हो कैमरा आना यो राठी खड़ा शहर में भैया मेरे यार कह जड़ा को काटांगे राठी ने रात लाके दिखाओ भाई चाहे पुलिस और चाहे बीजेपी और चाहे जेजेपी और चाहे कोई भी हो यो खड़ा राठी और फिर आवाज उठाएंगे आप बिल्कुल एक बताऊं जी पार्ट की आवाज तो सारे उठाओगे किसान भी उठाओगे और ये हाँ जी प्रधान जी अलग से बोलो हाँ जी भाई मारना पीटना बहुत ही गलत है सबको पता है मगर एक बात इसमें आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा 5 बंदों को पकड़ा गया टारगेट एक बंदे को किया गया मतलब कि टारगेट था किसी मंत्री के द्वारा इसलिए ये बहुत ही गलत हुआ इसकी हम निंदा करते हैं मंत्री साहब बोल रहे हैं ऐसे है जी ये जो बच्चे के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई हम लोग सब साथ थे बच्चे की आवाज़ के लिए उस मरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए राठी साहब आ गए 5 लोग और भी उठा के ले गए अरे 1 मिनट चुप हो जाओ 5 लोग और भी उठा के ले गए पुलिस ने जो मारपीट करी है ये सरासर गलत है आप ले मुकदमा दर्ज करो सारे काम करो हम मना नहीं करते वो हमने अपना एजिटेशन किया आप लोग अपना मारपीट करो मारपीट किस चीज़ की मारपीट नहीं होनी चाहिए मारपीट की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इसके लिए हमें जो भी ठोस कदम उठाना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं अगर अब पुलिस अपने बयान में
ये कहती है कि जी राठी को तो पहले चोटें लगी हुई थी या फिर बाहर निकल के अपने आप को इसने मारा, तो क्या करेंगे? आपने पहले वीडियो बनाई थी, आपकी वीडियो में सारी चोट नजर आ जाएंगी, आई भी की चोट नजर आ जाएंगी। तो आपकी वीडियो के सामने पिटिया है, आपने बनाई भी है वीडियो, वो वीडियो निकालेंगे, वो वीडियो निकाल के दिखाओगे, नहीं तो सारे काम होंगे। SHO साहब का नाम आप ले रहे हैं, अब एप्लीकेशन आप किसको देंगे? यह तो सोचने की बात है भाई, इंसाफ हमने कहाँ मिलेगा, कौन सुनेगा हमारी? आम जनता रक्षक समझती है, अब क्या समझे? बख्शक हैं भाई साहब। मैं आपने फिर बताऊं हूँ, तालिबान की तरह काम करती है हिसार पुलिस से, तालिबान की तरह भाई साहब। दुख है इस बात का, इतने मारे उन लोगों बिना बात है। अब आप सिर्फ सुनो मैं बताऊं, पार्थ खातर बोलना थे ना भाई, पार्थ को गलत मारा, मारना डॉक्टर को चाहिए, मारा हमारे को उसने भाई, क्यों बोल रहे तू? इसका मतलब डॉक्टर ने सारा कुछ सेट कर रखा है ना, डॉक्टर ने मोटे रुपये दे रखे होंगे ना भाई साहब, जदे को नहीं होता होगा, मोटे रुपये दे रखे भाई साहब, इसलिए पुलिस ने मैं पिट्टा खूब आड्डा गिर गिर चेतावनी दी है कप्तान SHO ने भाई सार में नहीं दिखना चाहिए, किसी की भी आवाज़ खांदा पाएगा इतना जानता मारांगे हम। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, कितनी बड़ी बात है। आज इतना दुख है आज मैंने इस बात का कि भाई मेरा कसूर कुछ नहीं, फिर भी मारे। फिर पार्थ के लिए आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं। पार्थ के इंसाफ के लिए आप जा रहे थे वहाँ पे, आपकी गुद्दी पकड़ के नेताओं ने मरवाया भाई साहब। पार्थ को इंसाफ आगे भी दिलवा के रहेंगे। कई बीजेपी के नेता, कमल गुप्ता जी शामिल है भाई साहब, विनोद बेड़ा जी शामिल है, एक वो अभिनेत्री शामिल है, सबकी जाड़ बढ़ा है मेरे पे कि वो हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं, इसका लठ मारो, उतने थोड़े हैं भाई साहब। ये मरवाना चाहे मरवा भी सकते हैं। आज मैंने एहसास हुआ है इस बात का कि SHO मेरा इनकाउंटर अभी आप राठी साहब रक्षक को फिर बख्शक बता रहे थे, अभी आपको पीटा गया। सुनिए भाई साहब, पूरा हिसार नहीं, पूरा हरियाणा राठी साहब के साथ है। तो सच को आवाज उठाने वाला है कि बंदा हिसार में राठी साहब, ठीक है, पूरा हिसार नहीं, पूरा हरियाणा साथ देंगे। अभी इनको पीटा गया है, अभी दोबारा फिर चैलेंज कर रहे हैं कि ये बख्शक है। देखिए, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। कप्तान ने आपको मारा, साथ में जोगिंदर शर्मा DSP ने भी हाथ उठाया ना, उसने कौन उठाया? 3 आदमी थे, सुखजीत और सौरभ, उसने कुछ नहीं कही। इन तीनों ने पिटा, खूब घमंड दिखाया, खूब गालियां दी, बहुत गालियां दी उसने मेरे को। फुटेज में भी आया हुआ, जब आपको कप्तान द्वारा बस में बिठाया जा रहा था तब भी आपके गिरेबान पे हाथ डाला हुआ था। मारा था उसने, उस टाइम पर दिखा था वीडियो में। मारा संदीप जी, क्या आपके ऊपर भी हाथ उठाया गया? मैंने तो बोला था, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 मार दिए, कोई बात नहीं, आप रहने दो भाई साहब, भाई कोई बात नहीं, हम जहाँ आप ले जा रहे हो जो एक सिस्टम होता है आप ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप मारा मनोज भाई का अगर लाठी मारी है नहीं, किसान भाई को तो इससे दूर थे नहीं और को रवा नहीं। जब हमने मौका मिलेगा, जब हम घाट निकालेंगे। और आज बेरा है करनाल में भी हमारे भैया पर बेकसूर लाठी, बैठे बूढ़े आदमी पर लाठी चलाई गया, जो 80-80, 90-90 साल के बूढ़े थे। छो इतना आएगा तो मैं, अगर हम उसके उनका भीतर बढ़ जाए नहीं लगने नहीं सोचा है भाई साहब, या गारंटी इस बात की। और लेकिन इनको तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सम्मानित भी किया गया। पर्सनल रंजिश बना के मारा है, पर्सनल रंजिश बना के। राठी साहब अंत में आपको क्या कहकर छोड़ा गया? राठी साहब को ये बस आगे दिखना नहीं चाहिए बोला। अभी ये जो भाजपा के जो नेता है ना बड़े बड़े, वो चाहते हैं कि उभरते हुए ये जो है ना किसान आंदोलन में और व्यापारी आंदोलन में हर जगह भाग लेते हैं ये, तो इनको यहीं रोक देना चाहिए। भी हमारे पार्थ के मामले में इन्होंने अब आवाज उठाई, हमारी 51 की आदमी की कमेटी है, एक आदमी को हमेशा दबाते आ रहे हैं ये डॉक्टरों की हेल्प कर रहे हैं। आवाज आगे उठेगी या बंद रहेगी? बिल्कुल उठेगी जी, पहले हमारे को दबाया गया था, अब तो ऐसे है के थ्रू भी और पुलिस के थ्रू भी हमारे को। अब पहले मेरे साथ भी ऐसा वाक्य हुआ था कि आप सभी लोग वहाँ पर दिख रहे थे, 51 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर कुल 51 लोग भी आज देखने को नहीं मिले। उसी के साथ आज आप सभी लोगों द्वारा ऐसे जी हम वहाँ थे, गोरों को नहीं पता, हम वहाँ थे, हमने भी कहा हमारे को गिरफ्तार किया जाए, हमने भी कहा हमारे को गिरफ्तार किया जाएगा। आज जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे, उन लोगों को कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाया ऐसे है जी। अभी हमारी परसों मीटिंग एक और बुलाई जाएगी। 31 मीटिंगें तो पहले भी हुई है। 31 तारीख को, के ऊपर इतनी बड़ी वारदात होगी। 31 तारीख को, आपके बीच के अंदर से लोगों को उठाया जाता है, आपके पार्टी के मेंबर, हालांकि आपके पार्टी के मेंबर नहीं थे, फिर भी उठाया जाता है, उनको पीटा जाता है। क्या अब 51 सदस्यीय कमेटी के अंदर जो व्यक्ति नहीं पूछा उनको बाहर निकाला जाएगा? ऐसे है जी, 51 आदमियों को हम इन्वाइट करेंगे, जो नहीं आएंगे उसके दूसरे आदमी लिए जाएंगे। भाई साहब हमने तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी तरीके से मारा। हमने तो ये बोल दिया भाई साहब इन्हें ना मारो,
इनको मार लिया, हमको मार लो, एक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ना मारो। लेकिन वो ठोकते रहे, हम तो खुद ही आंसू से लथपथ हो गए। और बहन घूमती रही बाईपास पे, इतना दिमाग खराब हो गया। 32 साल में पहली बार ऐसा निर्दयी प्रशासन। ये वही प्रशासन है जो कहता है सिस्टम से चलो, जो हमें ये कह रहा था कि सिस्टम से चलो, और उठा के हमारे लट पे लट मारे। संदीप जी, जब मान आई हॉस्पिटल के सामने से आपको उठाया गया, आप थे, राजीव सरदाना जी थे, राठी जी थे, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ ले जाया गया? पूरा घटनाक्रम एक बार बताएं आप। हमें बाईपास पे घुमाया गया, हमें पता ही नहीं। उनकी गाड़ी इतनी फास्ट थी और धड़ाधड़ इनकी ठुकाई हो रही थी। हम खुद ही मतलब दिमाग हमारा सटक गया, भी हम क्या करें, और आंखों में आंसू भी आ गए थे, इतना बुरा हाल हो गया। और हमने तो इनके मारने के बाद ये भी बोला एक एक मारे इधर दो। भाई एक बंदे को इतना ज्यादा पीटोगे तो हम बोलेंगे। थैंक यू आप सबका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और तो फिलहाल जो आपने देखा, फिलहाल सिविल लाइन थाने के सामने मनोज राठी जी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और जो है उनको फाइनल ये अल्टीमेटम देके छोड़ा गया है कि आप हिसार में दिखने नहीं चाहिए, वरना आपका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। ये खास अपडेट आप देख रहे हैं हिसार के सिविल लाइन थाने से। छोड़ देंगे। हमारा लक्ष्य अक्षय मलिक आ रहे हैं, हमारे दीवान साहब आ रहे हैं, हमारे प्रधान जी आ रहे हैं, जितने भी हमारे मार्केट के अजय सैनी भाई हमारा प्रधान आ रहे हैं, ये फैसला करेंगे, मैंने मंजूर। आपके लिए जैसे हो गए वैसे तैयार हैं। सारे टूल पर चला गया। अगर मारपीट ना करते तो हम लोग फिर भी चलो मामला देखते क्या है, लेकिन हाथ उठाए, हाथ के लिए हम इसकी पुलिस की निंदा करते हैं। बिल्कुल जो भी जैसे कमेटी फैसला लेगी हम उसके लिए शायद जैसे तैयार हैं, हर चीज के लिए तैयार। अब आपसे भी एक सवाल की पार्थ का मुद्दा, पार्थ की आवाज आगे उठेगी या फिर बंद? बिल्कुल उठेगी। पहले भी हमने शुरुआत करी थी, एंड भी हम ही करेंगे उसका, और उसको न्याय दिलवा के रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पार्थ मामले के साथ साथ सबसे पहले इसका हिसाब लेना है हमें। जिस तरह से मारा गया है, एक जानवर को भी कोई नहीं पीटता इस तरह, पहले इसका हिसाब लेवांगे। और गवाह है ना उस मामले? बिल्कुल है, कमाल हो गई। केस करते हैं, कल को गवाही की जरूरत पड़ी तो आप देंगे फ्रंट में पांचों गवाही से मुकरेंगे। अरे सुनो मेरी बात, हमको को नहीं, जो भगत सिंह की मेयर और विधायक की तरह वो नीचे गंदे नाले में अपना पूजनीय लाला लाजपत राय के वो फोटो डाल के और कर दे, हम भगत सिंह के भगत है और ओरिजिनल जमा साथ है बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ये अपडेट आप देख रहे थे सिविल लाइन थाने के पास, जहां पर मनोज राठी जी को यहां पर छोड़ा गया, ये कह करके कि आप जो है हिसार शहर के अंदर दिखाई नहीं देने चाहिए, नहीं तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जब हमने मनोज राठी जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि जानवरों से भी बदतर तरीके से कप्तान सिंह जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, SHO है थाना, उन्होंने जो है पिटाई करी और पूरे बाईपास पे घुमाते रहे उनको, और साथ में उनके चेहरे पर जो आप चोट के निशान देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये अमानवीय घटना जो है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर घटित हो रही थी। पुलिस का अमानवीय जो प्रदर्शन जो आपने देखा यहाँ पर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है होम मिनिस्टर अनिल विज के ऊपर, जिनके अंडर ये हरियाणा पुलिस आती है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार से पुलिस का रवैया कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि जब हमने देखा उनके चेहरे पे कई खरोंच के निशान थे और उन्होंने खुद बयानों में भी ये बात साफ साफ कही कि मुझे जानवरों से भी बदतर तरीके से मारा गया है, इतना मारा गया है कि कई देर तक मुझे होश नहीं आया। उनके साथ में जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, संदीप शर्मा जी, राजीव सरदाना जी, उनके भी बयान लिए गए और उन्होंने भी बताया कि आज तक 32 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक पुलिस को इस तरह से पीटते हुए किसी को नहीं देखा, जिस प्रकार से कप्तान सिंह इंस्पेक्टर ने मनोज राठी जो आम आदमी पार्टी के नेता उनको पीटा है।